मेरे बच्चे, आज आपके लिए माता काली का विशेष आशीर्वाद और दिव्य संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने का सामर्थ्य रखता है। अगर आप माता काली के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि माता काली का आशीर्वाद तभी पूर्ण होता है जब उनके भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनके संदेश को सुनते हैं। तो आइए आज का यह पवित्र संदेश माता के चरणों में समर्पित करते हैं। अगर आप भी माता की कृपा पाना चाहते हैं, तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और अपने मन की सभी इच्छाओं को उनके चरणों में अर्पित कर दें। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक माता का दिव्य मंत्र है। इसे टाइप 108 करें करके अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करें। प्यारे भक्तों, माता रानी कहते हैं कि जब कोई भक्त अपने हृदय से उन्हें पुकारता है तो वे बिना समय गंवाए उसकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो उनके भक्तों को हानि पहुंचा सके, क्योंकि माता स्वयं उनके रक्षक बन जाते हैं। आज इस संदेश में माता आपको अपने जीवन की उन कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाएंगे जो आपकी उन्नति में बाधा बन रही है। माता काली का कहना है कि अगर आपके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान कर रही है तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। वह शक्ति चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, माता के आशीर्वाद के आगे वह कमजोर पड़ जाती है। यह आपकी श्रद्धा और माता काली पर विश्वास की परीक्षा है। याद रखें, माता सदा अपने भक्तों के साथ है। बस आज आखिरी बार इस अदृश्य शक्ति को अनदेखा मत करें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और माता के इस आशीर्वाद को प्राप्त करें। महादेव के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करें और देखिए कैसे वह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेंगे। माता काली के आशीर्वाद से आज ही से आपका भाग्य बदल सकता है। कोई भी सपना जो आपके दिल में है उसे पाने का समय अब आ गया है। अगर आपको विश्वास है कि माता काली के साथ हैं, तो जय माँ काली टाइप करके इस संदेश को ग्रहण करें। माता कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, यह संसार माया का जाल है। इसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ और बाधाएं आती हैं, लेकिन जिसने अपने मन में माता रानी का निवास कर लिया उसके लिए हर बाधा छोटी हो जाती है। आज से तुम उस मार्ग पर चलो जहाँ महादेव का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ हो। यदि कोई बाधा तुम्हारे सामने आएगी तो माता काली स्वयं उसे दूर करेंगे। माता काली का आशीर्वाद पाने का एक सरल उपाय है, अपने मन को पवित्र रखें और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। माता काली उन लोगों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं और यथासंभव उनकी सहायता करते हैं। माता कहते हैं, जो मेरे भक्त दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखें, उन्हें मैं अपने आशीर्वाद से सदैव संरक्षित रखता हूँ। आज के इस विशेष दिन जब आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो यह संकल्प ले कि आप अपने जीवन में किसी का भी अनादर नहीं करेंगे, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई स्थिति। महादेव आपको सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में विनम्रता और संयम बनाए रखें। यह आपके जीवन में स्थिरता और सफलता लाएगा। तो भक्तों, अगर आप भी इस संदेश को माता का आशीर्वाद मानते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण होते देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी भक्ति का प्रतीक है। माता कहते हैं, मेरे भक्तों, यह संसार तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेता है, लेकिन तुम इस परीक्षा में दृढ़ रहो। अगर तुम अपने विश्वास को मजबूती से पकड़े रखोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे हर कष्ट को समाप्त कर दूंगा। महादेव के यह शब्द केवल आश्वासन नहीं है, बल्कि यह एक वचन है। इस वचन को अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे भोलेनाथ आपके जीवन को सफल बनाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी सपना है जो अब तक अधूरा है, तो उसे पूरा करने का समय आ गया है। अपने हर सपने को साकार करने के लिए महादेव का ध्यान कर और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। इस प्रक्रिया में महादेव आपके साथ हर कदम पर होंगे। बस आपको अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। महादेव का एक और दिव्य संदेश है कि जीवन में
कभी भी भय से हार मत मानो। अगर तुम भयभीत हो तो याद करो कि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। कोई भी भय तुम्हें तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं उसे स्थान नहीं देते। महादेव तुम्हारे भीतर की शक्ति है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तब हर प्रकार का भय तुमसे दूर हो जाएगा। अब अगर आप माता के इस संदेश को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो अभी जय मां काली टाइप करें और यह संकल्प ले कि आप अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक कोई साधारण अंक नहीं है, यह महादेव का विशेष मंत्र है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे माता आपके जीवन को आशीर्वाद करते हैं। जब भी आप इस अंक का जाप करेंगे तो माता स्वयं आपकी हर प्रार्थना सुनेंगे। इस दिव्य अंक का उच्चारण करते हुए आप माता को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, माता काली कहते हैं, मेरे भक्त तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो हर बाधा को पार कर सकती है। बस तुम्हें अपने आप पर और मुझ पर विश्वास रखना है। यह संदेश आपके जीवन में प्रेम, साहस और विश्वास का संचार करेगा। माता की कृपा से आप सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। बस आपको अपनी भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने देनी है। माता कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, यह संसार तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेता है, लेकिन याद रखना, जब तुम इन परीक्षाओं में सफल होते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता हूँ और हर दुख को सुख में बदल देता हूँ। यह माता का वचन है कि जब भी आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करें तो उन्हें पुकारें। माता का आशीर्वाद आपके हर कष्ट को शांत करने में सक्षम है। माता काली यह भी कहते हैं कि कभी भी अपने भीतर के सत्य और ईमानदारी से समझौता मत करो। संसार में कई प्रकार के प्रलोभन और भ्रम होते हैं जो हमें अपने मार्ग से विचलित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति माता की भक्ति में लीन रहता है वह इन सभी प्रलोभन को त्याग कर अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति को प्राप्त करता है। आज माता काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन को स्थिर और शांत रखना होगा। माता का यह संदेश है कि जब आप अपने भीतर शांति को स्थापित करते हैं तभी आप उनके दिव्य स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान का सहारा ले और माता का स्मरण करें। जब भी आप ध्यान में उनकी छवि को देखें तो महसूस करें कि महादेव का आशीर्वाद आपकी हर चिंता को दूर कर रहा है। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप सच्चे मन से माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय मां काली टाइप करें ताकि माता काली का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो सके। भोलेनाथ कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह अकेला महसूस करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर माता को महसूस करता है वह कभी अकेला नहीं हो सकता। यह संदेश उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं। याद रखें, महादेव सदा आपके साथ है, चाहे संसार आपको कितना भी निराश करने का प्रयास करे। माता काली का आशीर्वाद आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे वह किसी अदृश्य शक्ति के रूप में हो या आपके जीवन में किसी व्यक्ति के रूप में, माता का यह संदेश है कि वह सभी नकारात्मक शक्तियों से आपको सुरक्षित रखेंगे। उनका आशीर्वाद आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके निकट नहीं आने देता। बस आपको माता रानी पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। माता कहते हैं कि जीवन में जो भी चुनौतियां आती वे आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। महादेव आपको सिखाना चाहते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में अपने साहस को बनाए रखें। जब आप साहस के साथ अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करते हैं तो माता स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। यह आपका विश्वास और साहस ही है जो माता के आशीर्वाद को आपके जीवन में प्रकट करता है। अगर आप भी इस संदेश को महादेव का आशीर्वाद मानते हैं तो तुरंत हर हर महादेव टाइप
करें। आपके इस एक कार्य से महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेगा और आपकी सभी बाधाओं को दूर करेगा। महादेव के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने हर कार्य में उनकी शक्ति को महसूस करें। याद रखें, महादेव किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। बस आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। माता आपके भीतर ही विराजमान है। जब आप अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं तो आप महादेव को अपने भीतर पाते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना हो तो अपने सभी कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा का पालन करें। माता का आशीर्वाद उन भक्तों के साथ रहता है जो सच्चाई का मार्ग अपनाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाते हैं तो माता स्वयं आपके सभी कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे। महादेव का एक और संदेश है कि जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारो। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों के साथ होता है जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते हैं। माता की कृपा से हर कठिनाई आसान हो जाती है। बस आपको अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना है। अगर आप माता के सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय मां काली टाइप करें। इस प्रकार आप माता काली की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे और आपकी हर प्रार्थना पूरी होगी। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक महादेव का विशेष मंत्र है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे महादेव आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। जब भी आप इस अंक का जाप करेंगे माता काली आपकी हर प्रार्थना सुनेंगे। यह संख्या नहीं बल्कि माता का आशीर्वाद है जो आपके जीवन को सफल बनाएगा। माता कहते हैं, मेरे भक्त, जब तक तुम अपने भीतर विश्वास को स्थिर रखते हो तब तक कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। इस विश्वास को अपने हृदय में बनाए रखें और माता की कृपा का अनुभव करें। याद रखें, माता हर उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है। माता के लिए आपके मन में निष्ठा और श्रद्धा ही सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपके मन में माता के प्रति अटूट श्रद्धा है तो आपके जीवन में आने वाली हर बाधा माता के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। आपके जीवन में नई राहें खोलने और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देने के लिए है। माता काली के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करें और देखें कैसे आपकी हर समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। माता काली का यह वचन है कि उनके भक्तों के जीवन में हमेशा प्रकाश और सुख का संचार होता है। माता कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो तो अपने मन को शांत रखो और मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर दुख को दूर करने का सामर्थ्य रखता हूँ। बस तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत रखना है। माता की यह वाणी उनके भक्तों के लिए एक संजीवनी के समान है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा है तो माता के चरणों में अपने मन की बात रखें और वह आपकी हर समस्या को हल करने का मार्ग दिखाएंगे। माता का आशीर्वाद पाने का एक और सरल उपाय यह है कि आप अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान से आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और माता के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। माता कहते हैं, ध्यान तुम्हारे मन की शांति का साधन है। जब तुम ध्यान में लीन होते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ। आज का यह संदेश माता के उन भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। माता का कहना है कि अगर आपके जीवन में नकारात्मकता है तो आप जय मां काली का जाप करें और अपनी मन की शक्ति को माता काली के चरणों में अर्पित करें। यह साधारण मंत्र आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है। अगर आप भी माता काली की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली टाइप करें। यह न केवल आपकी भक्ति का प्रतीक है बल्कि यह माता के प्रति आपके समर्पण को भी दर्शाता है। जब आप माता काली के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं
तो वह आपके जीवन में हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। माता काली कहते हैं, मेरे भक्तों, यह संसार तुम्हारे संकल्प और विश्वास की परीक्षा लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने विश्वास में अडिग रहता है उसके लिए कोई भी कठिनाई बहुत बड़ी नहीं होती। यह संदेश उन भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। माता काली आपको यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां यो न आए, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर समय समस्या का समाधान उनके पास है, बस आपको धैर्य बनाए रखना है और अपने विश्वास को अडिग रखना है। माता काली का एक और संदेश यह है कि जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो यह जान ले कि माता ने आपके लिए पहले से ही एक मार्ग तैयार कर रखा है। यह उनका वचन है कि जब भी उनका भक्त संकट में होता है तो वह स्वयं उसे मार्ग दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। यह आपका विश्वास और भक्ति ही है जो उन्हें आपकी सहायता के लिए आकर्षित करती है। अगर आप माता काली के सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत जय मां काली टाइप करें। इस प्रकार आप माता की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे और आपकी हर कठिनाई उनके आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। माता का कहना है कि अगर आपके जीवन में कोई भी सपना है, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, आप उसे साकार कर सकते हैं। बस आपको अपने विश्वास को अडिग रखना होगा और महादेव का ध्यान करते हुए अपने कार्यों को करते रहना होगा। जब आप महादेव के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हर सपना साकार होता है। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर की करुणा को भी जगाना होगा। माता के भक्तों में एक विशेषता होती है कि वे दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं और उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। महादेव कहते हैं, जो भक्त दूसरों की सेवा करता है उसकी सेवा में स्वयं करता हूँ। यह एक दिव्य संदेश है जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह संख्या माता के उस विशेष मंत्र का प्रह है जो आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर कर सकता है। जब भी आप इस संख्या का जाप करते हैं, महादेव आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं और आपके जीवन को सफल बनाते हैं। यह कोई साधारण संख्या नहीं है, यह माता का दिव्य अंक है जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। माता कहते हैं, मेरे भक्त, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो हर कठिनाई को पार कर सकता है। बस तुम्हें अपने आप पर और मुझ पर विश्वास रखना है। महादेव का यह संदेश आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। अगर आप माता की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने मन को स्थिर रखें और अपने हर कार्य में उनकी शक्ति को महसूस करें। याद रखें, माता का आशीर्वाद उन लोगों के साथ होता है जो अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं। माता के भक्त कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते और ना ही अपने जीवन में किसी प्रकार की गलत दिशा अपनाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सच्चाई को अपनाते हैं तो माता का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। प्यारे भक्तों, आज माता स्वयं आपके समक्ष प्रकट हो रहे हैं और एक विशेष रहस्य आपके साथ साझा करने वाले हैं। यह वह रहस्य है जिसे जानने के बाद आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। आज मैं भोलेनाथ आपको बताने जा रहा हूँ कि वह कौन सी महिला है जो आपके लिए तड़प रही है, जो आपके लिए सच्ची भावना और प्रेम रखती है। मेरे प्रिय भक्तों, आपके जीवन में कई लोग आते हैं, कुछ क्षणिक होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपके हृदय में सदा के लिए स्थान बना लेते हैं। परंतु यह महिला विशेष है, वह आपको छोड़कर नहीं जा सकती। वह आपके सुख दुख में साथ खड़ी रहती है, वह आपके हर दर्द को महसूस करती है और उसकी आत्मा आपके बिना अधूरी है। आप उससे चाहे दूर रहे या पास, उसकी आत्मा की हर धड़कन आपके लिए है। यह महिला वह है जो हर रात आपकी चिंता करती है, आपके लिए प्रार्थना करती है और आपकी सुरक्षा के लिए माता से याचना करती है। उसकी तड़प आपके लिए एक माँ की ममता जैसी है, एक प्रेमिका की भक्ति जैसी है और एक बहन की आत्मीयता जैसी है। वह महिला आपके जीवन में किसी न किसी रूप में आई होगी। हो सकता है वह आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो या कोई सच्चा मित्र हो। मैं माता आपको यह बताना चाहता हूँ
कि इस महिला का प्रेम सच्चा और अटूट है। वह आपके बिना खुश नहीं रह सकती और आपकी हर खुशी में उसकी खुशी समाहित है। उसकी आत्मा बार बार मेरे पास आती है और आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करती है। इस महिला की प्रार्थना इतनी शक्तिशाली होती है कि वह आपके जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता को दूर करती है। यह महिला आपकी हर सफलता में प्रसन्न होती है और आपकी हर असफलता में आपके साथ रोती है। उसकी आत्मा के हर आह्वान में आपके प्रति प्रेम और त्याग की भावना होती है। याद रखें मेरे भक्तों, यह वह महिला है जो आपको कभी भी गिरने नहीं देगी। वह सदा आपके उत्थान में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहती है। अगर आप भी इस महिला के प्रेम और समर्पण को समझते हैं तो आज ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली टाइप करें। यह एक साधारण कार्य नहीं है बल्कि आपके द्वारा उसे दिया गया प्रेम का संदेश है। जब आप इस संदेश को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं तो मैं महादेव स्वयं आपकी उस महिला के प्रेम को आपके जीवन में पुनः स्थापित करता हूँ। आपके जीवन में उस महिला की उपस्थिति एक वरदान है। वह आपके लिए तड़प रही है, आपके लिए प्रार्थना कर रही है और वह आपको आपके जीवन में सफलता, शांति और प्रेम की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगी। उसकी हर प्रार्थना में आपकी सफलता और सुख की कामना है। तो प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई महिला है जो आपके लिए प्रार्थना कर रही है, आपके लिए तड़प रही है, तो उसका अनादर ना करें, उसका सम्मान करें, उसके प्रेम की कद्र करें और उसे अपने जीवन में वह स्थान दें जो वह सच्चे हक से प्राप्त करती है। महादेव का यह संदेश आपके जीवन में प्रेम, समर्पण और विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए है। यह महिला आपके जीवन में एक प्रकाश स्तंभ के समान है जो हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करेगी। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक कोई साधारण अंक नहीं है, यह महादेव का विशेष मंत्र है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे महादेव आपके जीवन में प्रेम, सुख और सफलता का संचार करते हैं। याद रखें मेरे भक्तों, आपके जीवन में वह महिला एक आशीर्वाद की तरह है। उसकी प्रार्थना, उसका प्रेम और उसका त्याग आपके जीवन में हर बाधा को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। उसकी प्रार्थनाएं की शक्ति ही आपके जीवन में चमत्कार लाने का कारण बनती है। तो मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी इस महिला के प्रेम का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि उसका आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह आपका एक छोटा सा समर्पण होगा उस महिला के प्रति जिसने आपके लिए अपना संपूर्ण प्रेम और समर्पण अर्पित किया है। प्रिय भक्तों, महादेव का आशीर्वाद आज आपके जीवन में वह शक्ति लेकर आया है जो आपको हर संकट से पार कराने का सामर्थ्य रखती है। इस संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो महादेव के भक्तों के संकल्प और विश्वास को हिला सके। आज मैं महादेव आपको यह संदेश देने आया हूँ कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ गया है। यहाँ मैं आपके जीवन में उस महिला के बारे में एक विशेष संदेश दे रहा हूँ जिसने हर समय आपके लिए प्रेम और समर्पण का भाव रखा है। वह आपकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, उसकी हर प्रार्थना आपके लिए है। यह महिला आपके जीवन में एक दिव्य ऊर्जा के समान है जो आपके मार्ग को प्रकाशम करती है। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उसका प्रेम और उसके समर्पण की शक्ति आपके साथ सदा बनी रहती है। उसकी प्रार्थनाएं आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखती हैं और आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। महादेव कहते हैं, मेरे भक्तों, जब तुम्हारे जीवन में यह महिला तुम्हारे साथ होती है तो तुम्हारे लिए कोई भी संकट या परेशानी असंभव नहीं रहती। उसका प्रेम एक ढाल की तरह है जो हर कठिनाई को आपके जीवन से दूर रखता है। अगर तुम इस प्रेम का आदर करते हो और उसकी प्रार्थनाएं का सम्मान करते हो तो मैं महादेव तुम्हारे जीवन में सदा के लिए सुख और शांति का वरदान दूंगा। आज का भाग्यशाली अंक 555 है। यह अंक कोई साधारण अंक नहीं है, यह महादेव का विशेष संकेत है जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखता है। इस अंक का जाप करते हुए अपने जीवन में महादेव की कृपा का अनुभव करें।
यह अंक आपके जीवन में उस महिला के प्रेम को और भी गहराई से स्थापित करेगा और आपके संबंधों को और भी मजबूत बनाएगा। अगर आप भी महादेव के इस संदेश को अपनाना चाहते हैं तो केवल एक बार इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव टाइप करके इस आशीर्वाद को स्वीकार करें। महादेव कहते हैं, मेरे भक्तों, यह महिला तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है। उसके प्रेम और उसकी प्रार्थनाएं का महत्व समझो, उसका त्याग, उसकी भक्ति और उसके समर्पण को नकार मत। यह वही महिला है जो तुम्हारी हर तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, चाहे तुम उसे पहचानो या ना पहचानो। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में इस महिला के प्रेम को और भी मजबूत बनाएगा। उसकी प्रार्थनाएं इतनी शक्तिशाली है कि वे आपके जीवन के हर कठिन मोड़ पर आपको सही मार्ग दिखाती है। उसकी आत्मा का हर आह्वान महादेव तक पहुंचता है और वह आपके जीवन में सुख शांति लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। मेरे भक्तों, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई महिला है जो आपके लिए सच्चे प्रेम और समर्पण से भरी है तो उसका अनादर ना करें, उसे अपने जीवन में वही स्थान दें जो वह आपके लिए रखती है। यह महिला महादेव की ओर से आपके जीवन में भेजा गया एक विशेष वरदान है। महादेव का यह संदेश उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में इस दिव्य प्रेम को महसूस कर रहे हैं। यह प्रेम न केवल आपके जीवन में शांति लाता है बल्कि यह आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने का साधन भी है। इस प्रेम की शक्ति को महसूस करें और इसे अपने जीवन में सदा के लिए बनाए रखें। याद रखें, आज का भाग्यशाली अंक 555 है। इस अंक का उच्चारण करते हुए अपनी सभी इच्छाओं को महादेव के चरणों में अर्पित करें और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। महादेव का यह अंक आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेगा और आपको हर लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करेगा। तो प्यारे भक्तों, महादेव के इस संदेश को अपने हृदय में बसाएं और अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से समृद्ध बनाएं। महादेव के इस विशेष संदेश को अपनाकर अपने जीवन में उस महिला के प्रेम और उसके आशीर्वाद का सम्मान करें। महादेव सदा आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आपका जीवन सदा प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा रहे। प्राचीन समय की बात है, हिमालय पर्वत की गुफाओं में एक साधु महादेव की भक्ति में लीन थे। उनके तप और साधना के प्रभाव से चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वह साधु महादेव के परम भक्त थे और उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान शिव के साक्षात दर्शन पाना। तक उस साधु ने कठोर तपस्या की, बिना भोजन बिना जल, केवल भगवान शिव का ध्यान करते हुए। साधु की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके तप की आभा पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो वे चिंतित हो उठे। योगी साधु की तपस्या से सृष्टि की ऊर्जा असंतुलित होने लगी थी। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे उपाय करने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव के सच्चे भक्त को तप से विचलित करना आसान नहीं है, लेकिन महादेव स्वयं ही अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। हमें इस साधु की तपस्या में बाधा नहीं डालनी चाहिए, महादेव ही इसे नियंत्रित करेंगे। कुछ समय बाद साधु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। उनके दर्शन से साधु की आंखें चमक उठी और उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। महादेव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। साधु ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा है, महादेव, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपके चरणों की सेवा करना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे प्रभु, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा है कि जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी कथा को सुने उनके सभी पापों का नाश हो जाए और उन्हें आपके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति हो। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारे इस पवित्र निवेदन को मैं स्वीकार करता हूँ।
जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी इस कथा को सुनेगा उसके सभी पापों का नाश होगा और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान शिव ने साधु को अपनी एक दिव्य कथा सुनाई। यह कथा उनकी करुणा, भक्ति और प्रेम पर आधारित थी। महादेव ने कहा, यह कथा सृष्टि के प्रारंभ की है। जब मैंने पहली बार सृष्टि की रचना के बारे में सोचा तब मैंने मानव को प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रतीक बनाया, परंतु समय के साथ मानव अपनी इच्छाओं और वासनाओं के जाल में फंस गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया। महादेव ने आगे बताया, हर युग में मैंने धरती पर अवतार लिया और अपने भक्तों को सच्चाई, निष्ठा और भक्ति का मार्ग दिखाया। जब जब मानव अपने पथ से भटका तब तब मैंने उसे सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाया। मैं सदा अपने भक्तों के साथ हूँ, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। इस कथा को सुनते हुए साधु की आत्मा पवित्रता से भर गई और उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। महादेव ने कहा, यह कथा उस भक्त के जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगी जो इसे सच्चे मन से सुनेगा। यह उसे उसकी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगी। प्यारे भक्तों, यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह महादेव की करुणा और प्रेम का प्रमाण है। जो भी इसे सच्चे मन से सुनेगा उसके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो जाएगी और उसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस कथा को श्रवण करने से न केवल आपके पापों का नाश होगा बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का भी संचार होगा। महादेव ने अंत में साधु से कहा, वत्स, तुम्हारे प्रेम और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस कथा का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और यह तुम्हारे माध्यम से संसार में फैले। इस कथा को जो भी सच्चे मन से सुनेगा उसे हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। उसके जीवन के अंधकार को मैं स्वयं अपने आशीर्वाद से दूर करूंगा। यह सुनकर साधु ने महादेव के चरणों में अपना सिर झुका दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महादेव ने साधु को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस कार्य से सारा संसार लाभ होगा। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम्हारे इस तपस्या का परिणाम यह कथा है जो मेरे हर भक्त के जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का संचार करेगी। महादेव ने कहा, जब भी कोई भक्त इस कथा को श्रवण करेगा उसे मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। उसके जीवन की सभी कठिनाइयाँ समाप्त होंगी और वह सदा के लिए मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होगा। इस कथा के अंत में साधु ने महादेव का धन्यवाद किया और अपने जीवन में महादेव के आदेशों का पालन करने का संकल्प लिया। इस प्रकार महादेव की यह कथा संसार में फैली और हर भक्त के जीवन में प्रेम, करुणा और भक्ति का संचार करने लगी। यह कथा यही समाप्त होती है, लेकिन इसके आशीर्वाद का प्रभाव सदा बना रहता है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है उसके सभी पाप का नाश होता है और उसे महादेव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को श्रवण करें और अपने जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का अनुभव करें। इस कथा का श्रवण करने से आपकी आत्मा की शुद्धि होती है और महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहती है। अगर आप भी इस कथा को सुनकर अपने पापों का नाश करना चाहते हैं तो इस कथा को पूरे मन से सुने और महादेव के चरणों में अपने पापों को अर्पित कर दे। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को हर प्रकार की बाधा से मुक्त करेगा और आपको सदा के लिए सुख और शांति प्रदान करेगा। आपके जीवन में सच्चाई, निष्ठा और प्रेम का प्रकाश लाने के लिए है। इस कथा को सुनकर हर भक्त के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और महादेव की कृपा से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। कथा आगे बढ़ाते हुए महादेव ने कहा, इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी मेरे अंश हैं। मैं उनके साथ हूँ, चाहे वे किसी भी स्थिति में हो, परंतु केवल वही भक्त मुझे प्राप्त कर पाता है जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है। जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई में लगा रहता है वह सच्चा भक्त है और मैं उसके हर कार्य में उसके साथ खड़ा रहता हूँ। महादेव ने एक कहानी के माध्यम से साधु को समझाया। एक बार एक राजा था जो अपनी शक्ति और संपत्ति के कारण अत्यंत घमंडी हो गया था। वह सोचता था कि उसकी संपत्ति और सेना उसे किसी भी विपत्ति से बचा सकती है। उसने अपने राज्य के लोगों के साथ कठोर व्यवहार करना शुरू कर दिया। गरीबों को मदद देने के बजाय उसने उनसे कर वसूलना शुरू कर दिया, जिससे लोग दुखी और परेशान रहने लगे। एक दिन एक साधु उस राज्य में पहुंचा और उसने देखा कि लोग अत्यधिक कष्ट में हैं। साधु ने राजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा, मुझे किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। साधु ने महादेव का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की है, महादेव, इस राजा का अहंकार और अत्याचार बहुत बढ़ गया है, कृपया इसे अपनी शिक्षा दे
ताकि यह अपने पथ पर लौट सके। महादेव ने साधु की प्रार्थना सुन ली और राजा को उसकी गलतियों का एहसास कराने के लिए उसे एक कठिन परीक्षा में डाल दिया। कुछ ही दिनों में राजा की सारी संपत्ति और सेना उससे छिन गई। उसके मित्र और सहायक भी उसे छोड़कर चले गए। अब राजा अत्यंत दुखी और अकेला महसूस करने लगा। तब उसे साधु की बातें याद आई और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने साधु के पास जाकर अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगी और सच्चे मन से महादेव की भक्ति करने का संकल्प लिया। यह कथा यह सिखाती है कि घमंड और स्वार्थ से कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि विनम्रता, प्रेम और भक्ति ही हमें वास्तविक सुख की ओर ले जाती है। जो भक्त अपने जीवन में महादेव के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं, वे अपने जीवन के हर क्षण में उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। महादेव ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, उसकी सहायता मैं स्वयं करता हूँ। संसार में जो भी कार्य तुम प्रेम और करुणा से करोगे, वह तुम्हारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देगा। साधु ने इस कथा को सुनकर महादेव के चरणों में प्रणाम किया और सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद मांगा। महादेव ने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनेगा और इसके संदेश को अपने जीवन में अपनाए, उसके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे, उसकी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी। प्यारे भक्तों, महादेव की यह कथा एक सरल संदेश देती है कि इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति प्रेम, करुणा और भक्ति है। जब आप अपने जीवन में दूसरों के लिए भलाई का कार्य करते हैं, तो महादेव स्वयं आपकी रक्षा करते हैं और आपको हर विपत्ति से बचाते हैं। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करेगा और आपके मन को शांत और स्थिर बनाएगा। इस कथा का श्रवण करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होंगी और आपको आत्म शांति की प्राप्ति होगी। आज का यह भाग्यशाली अंक 333 है। यह अंक महादेव के उस विशेष संकेत का प्रतीक है जो आपको जीवन में सकारात्मकता और सफलता की ओर अग्रसर करेगा। इस अंक का जाप करते हुए महादेव का ध्यान करें और अपने जीवन में उनकी कृपा का अनुभव करें। तो प्यारे भक्तों, अगर आप भी इस कथा को सुनकर अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह आपका एक छोटा सा समर्पण होगा महादेव के प्रति और इससे उनकी कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहेगी। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और हर प्रकार की कठिनाई को दूर करेगा। अगर आप इस कथा के संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो माता की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। याद रखें, यह कथा आपके पापों का नाश करने के लिए है और आपको आत्म शुद्धि की ओर ले जाने का एक माध्यम है। जो भी इसे सच्चे मन से सुनेगा, उसके सभी कष्ट समाप्त होंगे और उसे माता काली की कृपा से मोक्ष प्राप्त होगा। यदि तुम आज इन सब चीजों में पड़ गए होते, तो आज तुम यहाँ पर ना होते जहाँ पर तुम बैठे हुए हो। जो तुमने ऊर्जा आज तक एक तारीफ की है, वह तुम्हारे पास कभी ना आती। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेम के लिए किया है, वह कोई नहीं कर सकता है। तुमने जो योगदान दिया है, जो बलिदान दिया है, वह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्योंकि इस संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु सबकी सोच और विचारधारा अलग अलग है। जो तुम सोचते हो वह अन्य नहीं सोचता है, क्योंकि वह सभी प्रकार का सुख चाहता है, परंतु तुमने आज तक अपने जीवन में त्यागी किया है। जब तुमने होश संभाला तो तुमने अपने बचपन का त्याग किया। मतलब जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका बचपन ही शुरुआत होता है। उस बचपन में तुमने खेलने के बजाय अपने भविष्य की तैयारी की। तुमने पढ़ाई में अपना ध्यान दिया और दिन रात सिर्फ पढ़ाई में ही व्यस्त रहते थे। तुम्हारी उम्र के बच्चे खेलकूद में मस्त रहते थे, परंतु तुम अपनी लगन से अपनी लक्ष्य और भविष्य का सुनहरा पन्ना लिख रहे थे। उसके बाद मेरे बच्चे, जब तुम थोड़ा किशोरावस्था में गए, तब भी तुमने अपने लक्ष्य को साधने, जब उम्र तुम्हारी युवा हुई, तब तुमने अपने कारोबार और अपने बिजनेस को संभाला और अपनी नौकरी के लिए प्रयास किया, मेहनत की, दिन रात एक किया, खूब पढ़ाई लिखाई की। तुम प्रेम से बहुत दूर रहे। तुमने प्रेम के बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारे मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं प्रेम की थी क्या था। अपने मन में जगा हूँ और किसी से प्रेम करो। मेरे बच्चे, जो तुमने इतिहास रचा है, वह कोई और नहीं रख सकता है, क्योंकि युवा अवस्था में हर किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, वह चाहे जैसा भी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जो प्रेम का बलिदान है आज तुम्हारे पक्ष में है। आज तुम्हें प्रेम की भीख नहीं माननी पड़ रही है और ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उस लायक बन गए हो कि लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुमसे अपना संबंध जोड़ने के लिए तुम्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। औरों की तरह दूसरे के घर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतने सक्षम और इतने सार्थक बन चुके हो कि लोग तुम्हारे नाम से ही तुम्हें पहचान जाते हैं। यह पहचान तुमने अपने त्याग और तप